हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में पिछले पार्ट में हमने किया था इंदुस और गंगा, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ी थी, इन डिटेल में हमने पढ़ा था। तो इसमें हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, फिर हमारा जो हिमालयन रिवर होगा वो होगा ख़त्म, और फिर बचेगा हमारा पेनिनसुलर रिवर। और ब्रह्मपुत्रा पढ़ने के बाद इसी वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो उतना मेजर पोर्शन नहीं है, वो बिल्कुल शार्ट है। तो इस वीडियो को देखिए, और एक पार्ट पहला भी है, तो इन दो पार्ट्स में आपका इंडियन रिवर सिस्टम हो जाएगा पूरा खत्म। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ना, इम्पॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं मैं आपके लिए वही ला के आया हूँ। सबसे पहले देखिए, ब्रह्मपुत्रा को सारो ऑफ आसाम कहते हैं, सारो ऑफ आसाम, याद रखिए, ठीक है। इट ओरिजिनेट इन द चिमयांगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। अगर पूछा जाए कि किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो चिमायांगडंग ग्लेशियर, याद रखिए। नेक्स्ट क्या है, देखिए दोस्तों, इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्री में इसके अलग अलग नाम हैं, और क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। जैसे कि तिब्बत में इसको संगपो कहा जाता है, चाइना में इसको यरलंग जंगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग और दिहांग याद रखना कहा जाता है। आसाम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, एंड बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर हम पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन इंडिया की आसाम जो है ना, आसाम स्टेट, वहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। बाकी अगर देखो, तिब्बत में अलग नाम है संगपो, चाइना में यरलंग जंगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग, हमारे इंडिया के अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, लेकिन वहाँ इसको दूसरे ही नाम से जानते हैं, ठीक है। आसाम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये तिब्बत से निकलेगा, तिब्बत में इसको अलग नाम, फिर हमारे इंडिया में आएगा, हमारी दो स्टेट में अलग इसको नाम दिया जाता है। फिर ये बांग्लादेश में जाएगा, जब बांग्लादेश में जाता है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, मैरियमला सेपरेट ब्रह्मपुत्रा फ्रॉम मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक है एक, उससे जो है मैरियमला सेपरेट करती है इसको, ब्रह्मपुत्रा लेक को, मानसरोवर लेक से, ठीक है। इट एंटर, सेपरेट क्या होता है, अलग करती है, ठीक है। इट बाउंड्री बनाती है, मतलब इट एंटर इंडिया एट वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, जैसे कि तिब्बत का ये अगर तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, तो सबसे पहले अगर तिब्बत से ओरिजिनेट होता है तो तिब्बत से फ्लो करते हुए ये हमारे इंडिया में भी तो आता है। हमारे इंडिया में यहाँ पे जो है ना, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे एक स्टेट है। तो यहाँ से जो एंटर होता है ना, एंटर एंटर कहाँ से होता है, पूछा जाता है कि ये अगर ये वो रिवर आ रहा है ना, तो ये एंटर होता है, जिस जगह भी एंटर होता है ना, तो किस टाउन पे होता है, सादिया टाउन, ठीक है। सादिया टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, उस जगह पे एंटर होता है। टाउन याद ना भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ये सबसे पहले इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, मजूली इज वर्ल्ड बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन दिस रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड जो है ना, वो मजूली है। पूछा जा सकता है मजूली है, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा कि मजूली है लेकिन किस रिवर पे है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, ये क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर आसाम है, सॉर्व ऑफ आसाम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी से पहले दोस्तों, आप देखिए कि नेशनल वाटरवे टू, पिछले सेशन में हमने नेशनल वाटरवे वन पढ़ा था, यहाँ पे क्या नेशनल वाटरवे टू पूछा जा सकता है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। नेशनल वाटरवे टू जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, जो कि सादिया टू दिबड़ी को मतलब कनेक्ट करती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। ट्रिब्यूटरी इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे दिबांग, सिकांग, लोहित, दानसरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इसकी, ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है, एक दिबांग है, सियांग, लोहित और दानसरी, इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी, ठीक है। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, ठीक है। लेफ्ट बैंक राइट बैंक क्या है, लेफ्ट बैंक वो होती है जो इस रिवर के लेफ्ट से आती है, राइट जो राइट से आती है। अब राइट में है सुबनश्री है, कोमेंग है, मानस है और संकोश, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज है राइट बैंक। अब ये जो है ना, ये सुबनश्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुबनश्री क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है ना ब्रह्मपुत्रा की, वो सुबनश्री है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो सुबनश्री है, ठीक है।
सुबनसिरी है दोस्तों। ये सुबनसिरी, ठीक है। अब जो है दोस्तों बारक रिवर है, बैरक रिवर। बैरक रिवर क्या है? मिनसुरम एंड चेरापूंजी आर सिचुएटेड ऑन दिस रिवर वेयर हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब आप बोलोगे कि ये बीच में क्या रिवर डाला है, क्या नहीं है, क्या ट्रिब्यूटरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा कि इंडिया, ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो है मेघालय की स्टेट में एक जगह है मिनसोरम, याद रखना, मिनसोरम। अब जो बैरक रिवर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मिनसोरम जो है ना, मिनसोरम इन चेरापूंजी, ये जो है ना, ये इस बैरक रिवर के किनारे पे ही लोकेटेड है। इसलिए ये बैरक रिवर का नाम आप भूले ना, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट आप ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है, यही है, मोस्ट ब्रॉडेड रिवर है। मजूली इज फर्स्ट रिवर इन आइलैंड, हमने पढ़ा। आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, नेशनल वाटरवे टू इज रिवर ब्रह्मपुत्र, इट कनेक्ट सादिया, ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है दोस्तों। अब इसके साथ हमारा जो ब्रह्मपुत्र के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हो जाते हैं ख़त्म, उसकी ट्रिब्यूटरी वो हो जाती है ख़त्म। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता, ना पूछा जाएगा, ठीक है। अब हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम हो जाता है पूरा ख़त्म, और वही मेजर पोर्शन था। ये समझो कि इंडियन रिवर सिस्टम में आपने 80% जो है वो कवर कर लिया है। पेनिनसुलर रिवर वो रिवर है ना जो इंडिया के पेनिनसुला में है, यानी नीचे। पेनिनसुला क्या होता है दोस्तों? पेनिनसुला क्या होता है ना, ये हमारा इंडिया का साउथ है, ये हमारा इंडिया का साउथ है। एक मिनट, इसको दोबारा बनाता हूँ। ये ये साउथ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है ना, तो ये जो है ना, ये इधर से इधर से इधर, तीनों तरफ, इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है, और इधर नीचे से भी पानी है। अब ऐसा एरिया, ऐसी ज़मीन जिसके तीन तरफ से पानी हो, तीन तरफ से पानी हो, उस एरिया को हम मतलब क्या कहते हैं? पेनिनसुला। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सारा पेनिनसुला है, ये सारा पेनिनसुला। अब जो रिवर इसमें होंगे, ओरिजिनेट होते हैं, जो मतलब यहाँ से निकलते हैं सेंट्रल इंडिया से, इसमें इस जगह से कहीं भी अगर किसी भी स्टेट में रिवर निकलते हैं, तो उन सारे रिवर्स को हम पेनिनसुलर रिवर कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है दोस्तों कि कुछ हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, कुछ हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। मान लो ये हमारा पेनिनसुलर रिवर है, अब ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। अब जो कुछ रिवर जो वेस्ट से निकलते हैं ना, यहाँ से इस पोर्शन से रिवर निकलते हैं ना, तो वो इस इधर की तरफ फ्लो करते हैं, इधर की तरफ फ्लो करते हैं, तो इनको बोलेंगे हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं। और जो यहाँ से विंध्यान से कुछ रिवर निकलते हैं, यहाँ से तो वो जाते हैं यहाँ गुजरात की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो हम बोलेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है सबसे पहले देखिए पेनिनसुलर रिवर में हम पढ़ेंगे यही कि इसमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर आते हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो होते हैं वो किस में जाते हैं। ये है हमारा, ये देखिए दोस्तों, एक मिनट जी, यहाँ पे देखिए आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो होते हैं ना, वो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, यानी कि जो इधर की तरह रिवर आते हैं ना, इधर की तरह, तो ये बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और ये जो है ना, ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी है, ठीक है। तो कुछ जो ईस्ट की तरह आएंगे वो बे ऑफ बंगाल में जाएंगे, जो वेस्ट की तरह जाएंगे वो अरेबियन सी में जाएंगे, ये आपको याद रखना है, और कुछ भी इसमें नहीं है। अब हटते हैं हम एक एक करके। ईस्ट फ्लोइंग रिवर सबसे पहले पढ़ते हैं, इसमें सबसे आता पहले गोदावरी। गोदावरी इंपॉर्टेंट रिवर है, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जितने भी पेनिनसुलर रिवर है ना, मैंने आपको बोला कि पेनिनसुलर रिवर कौन से हैं, जितने भी है ना, उन सब में से बड़ा, पूरे इंडिया का जो पेनिनसुलर रिवर है ना, उन सब में से बड़ा जो है, सबसे बड़ा गोदावरी है। और इसकी लेंथ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि सबसे बड़ा है तो लेंथ याद रखनी ही है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। उसके बाद बात करें ना, तो जैसे कि ये बहुत सारे रिवर जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है? तो ये गोदावरी ही होगा, ये गोदावरी ही होगा, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आल्सो नोन एज, अब इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं, और वृद्ध गंगा पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। निकलता कहाँ से है? त्रिम्बक प्लेटू नियर नासिक इन महाराष्ट्र, यानी ये जो है ना, ये ये यहाँ पे महाराष्ट्र है,
महाराष्ट्र मुंबई यहाँ से निकलता है और यहाँ की तरह ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। महाराष्ट्र से निकलता है, आपको ये याद रखना। नासिक जो है महाराष्ट्र की एक सिटी है, ठीक है। पास थ्रू महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, यानी किस किस स्टेट से ये पास होता है पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र से निकलता है, थोड़ा सा एमपी का हिस्सा इसमें आता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, और फाइनली ये जो है वो बे ऑफ बंगाल में एंटर होता है, ठीक है दोस्तों। अब इतनी इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी। अब हम इसकी देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है दोस्तों इसकी, जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी इंद्रावती है, साबरी है, नेक्स्ट स्लाइड पे होगा शायद से, हाँ जी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखिए, इंद्रावती है, साबरी है, पंगी पेनगंगा है और वेनगंगा। पेनगंगा, वेनगंगा, साबरी, इंद्रावती इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो वह है मंजीरा। मंजीरा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया जो है उसका सबसे बड़ा रिवर अगर ये है तो दोस्तों इसको याद रखना, इसकी ट्रिब्यूटरीज को याद रखना, इसकी लेंथ को याद रखना, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इस रिवर से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों कृष्णा। कृष्णा की बात करें तो ये 1401 किलोमीटर, गोदावरी हमने पढ़ा 1465, अब ये है कृष्णा 1401। तो यानी ये सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ये सारे के सारे ईस्ट फ्लोइंग है, यानी ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में एंटर होते हैं, ठीक है। 1401 किलोमीटर, सेकंड लार्जेस्ट है ये, गोदावरी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये, ठीक है। राइस फ्रॉम, अब ये कहाँ से निकलता है भाई, ये भी नासिक महाराष्ट्र से निकलता है। कहाँ से निकलता है, नासिक महाराष्ट्र से निकलता है, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज है भीमा, दोनी एंड मूसी। इनकी ट्रिब्यूटरीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हो तो रखना। भीना, दोनी, मूसी। राइट बैंक है मालप्रभा एंड घाटप्रभा, मालप्रभा एंड घाटप्रभा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कावेरी। कावेरी CAU, C से भी, के से भी, कुछ भी पढ़ो, प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक होनी चाहिए। 800 किलोमीटर की लेंथ है। ये जो है ना ये निकलता है कर्नाटका से। कावेरी से रखना याद, कर्नाटका, कावेरी से कर्नाटका। कर्नाटका आपको कोई हिल कुछ भी याद नहीं रखना है, सीधा किस स्टेट से निकलता है भाई, कर्नाटका से, ठीक है। अगर कर्नाटका से निकलता तो ईस्ट की तरह ही फ्लो करेगा ना, है ना। यानी आप ये देख सकते हो, ये है ना कर्नाटका, यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ से निकलता है यहाँ की तरह ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। अच्छा, आनली पेनिनसुला रिवर विच इज पेरेनियन इन नेचर, इसके बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि पेनिनसुला रिवर जितने भी है ना उनमें से सिर्फ कावेरी ही ऐसा रिवर है जो पेरिनियन इन नेचर है। पेरिनियन इन नेचर क्या है, जो पूरे साल फ्लो करता है, चाहे समर की बात करें चाहे विंटर की बात करें, फ्लो करता है, इसमें पानी बहता है। ऐसा नहीं है कि सीजनल, कुछ रिवर होते हैं सीजनल, जिनके मतलब जब बारिश वारिश होगी तो तब वो फ्लो करेंगे, उसके बाद जो है गर्मी में वो सूख जाते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मतलब पूरे साल रिवर पानी रहता है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं ना, जितने भी जो रिवर हैं ये साउथ इंडिया के, वो क्या है, वो सीजनल है, वो सीजनल है, मतलब पूरे साल भर उनमें पानी नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, देखो कावेरी की बात की जाए तो इसको गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउथ गंगा, गंगा ऑफ साउथ किसको कहा जाता है, कावेरी रिवर को, ठीक है। अब इस पे एक सेवा समुद्रम वाटरफॉल जो है वो कावेरी रिवर पे पूछा जा सकता है कि कावेरी रिवर पे एक वाटरफॉल है, कौन सा है, सेवा समुद्रम वाटरफॉल, सेवा समुद्रम वाटरफॉल। और कावेरी रिवर ही एक ऐसा रिवर है जिसका डिस्प्यूट दो स्टेट्स के बीच है, हमारी कर्नाटका, हमारा तमिलनाडु जो है ना, इन दोनों स्टेट्स के बीच जो है इस रिवर पे डिस्प्यूट है, ठीक है। आप कुछ ट्रिब्यूटरी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखनी है तो रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि लेफ्ट बैंक है लोकपवामी, हिरंगी एंड हिमावती, और राइट बैंक है भवामी, कावेरी एंड अमरावती, ठीक है। अब नेक्स्ट रिवर आता है महानदी। महानदी 851 किलोमीटर, सारो ऑफ ओडिशा, उड़ीसा का सारो इसको कहा जाता है, महानदी को। ये निकलता कहाँ से भाई, छत्तीसगढ़ से, बस ये याद रखो कि महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, हसदो, सिनोत एंड मांद, और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज कौन है, तिल, उंग, जोंग, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज एक बार आप ज़रूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी ट्रिब्यूटरीज एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब हम वो रिवर पढ़ेंगे जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे इस विंध्यान हिल वगैरह से यहाँ से निकलती है ना ये, तो इधर वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, अरेबियन सी में आती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। वे रिवर पढ़े, इसमें सिर्फ नर्मदा एंड तापी ही इंपॉर्टेंट है जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले है नर्मदा। नर्मदा की 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब देखिए, मैंने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बोला कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर जितने भी थे ना, ईस्ट की तरह, जो ईस्ट की तरफ फ्लो करते थे, ठीक है, उनमें जो था सबसे बड़ा कौन था, गोदावरी। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वेस्ट फ्लोइंग, ये वेस्ट फ्लोइंग, वेस्ट की तरह जो फ्लो करती है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, नर्मदा। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए कि पूरे पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ा, तो वो गोदावरी ही है। ठीक है, इट राइजेस फ्रॉम अमरकंटक प्लाटू इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक अमरकंटक प्लेटू है, ये प्लेटू याद रखना। पूछा जाता है कि नर्मदा किस प्लेटू से निकलता है, तो अमरकंटक प्लेटू से। नेक्स्ट क्या है, रिफ्ट वैली से फ्लो करता है बिटवीन विंध्या रेंज इन नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज इन साउथ। दोस्तों ये नर्मदा जाता है, ये नर्मदा है जाता है, ठीक है, ये विंध्या रेंज है इसके नॉर्थ में, और ये सतपुरा रेंज है इसके साउथ में। बस ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि नर्मदा रिवर जो है किन रेंजेस के बिटवीन फ्लो करता है, तो विंध्या, विंध्या एंड सतपुरा। और याद रखना दोस्तों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा रिवर के साउथ में जो है कौन सी रेंज, साउथ में है सतपुरा, नॉर्थ में है विंध्या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ खंबात, यानी कि ये कहाँ पे जाता है, कहाँ पे अपना मतलब इसका मौत कहाँ पे, कहाँ पे रुक जाता है, तो गल्फ ऑफ खंबात जो कि गुजरात में है, वहाँ पे ये उधर से मतलब अरेबियन सी में जाता है। ठीक है, अच्छा, और क्या है इसमें, दोंदेर फॉल और मिस्टी फॉल इज ऑन रिवर नर्मदा। अब इस पे फॉल है एक, दोंदार फॉल और मिस्टी फॉल, ये किस पे, नर्मदा पे अभी तक पूछा नहीं है, ना पूछेगा कोई। ठीक है, याद रखना है तो रख सकते हो। इट मेक इन एस्चुरी, और याद रखना दोस्तों कि ये जो है ना, ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की तरह आते हैं, एक नर्मदा और एक तापी, ये एस्चुरी बनाते हैं, ये एस्चुरी बनाते हैं। ठीक है, ये एस्चुरी बनाते हैं, और जो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं वो डेल्टा बनाते हैं। जो ये ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं। दोस्तों ये बात याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट हम, नेक्स्ट क्या है, एलियाबेट इज लार्जेस्ट आइलैंड सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ नर्मदा, इट इज़ फेमस फॉर प्लेटिनम पेट्रोलियम रिजर्वर। यानी कि नर्मदा के माउथ पे, मतलब नर्मदा रिवर पे ही एक आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है, उसका नाम है एलियाबेट। पूछा जा सकता है कि नर्मदा पे कौन सा आइलैंड है भाई, एलियाबट। ठीक है, इसको आप याद ज़रूर रखिए। ठीक है, और इस आइलैंड पे क्या है, किसके लिए फेमस है ये आइलैंड, पेट्रोलियम रिजर्वायर के लिए, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट तापी। तापी जैसे नर्मदा इंपॉर्टेंट, वैसे तापी, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। 724 किलोमीटर किसकी लेंथ है भाई, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये होता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से तापी निकलता है। ठीक है, अच्छा, इसको ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है और हैंड ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। मैंने बोला था ना, नर्मदा और तापी ये दोनों जो है रिफ्ट वैली से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और एक साथ फ्लो करते हैं। ठीक है, पैरेलल वे में फ्लो करते हैं, इसलिए तापी को ट्विन ऑफ नर्मदा या हम हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर वाटर पेनिनसुलर इंडिया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो वेस्ट फ्लोइंग है ना, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर सबसे बड़ा पढ़ा था हमने कौन सा, नर्मदा। ठीक है, और ये जो तापी है ये सेकंड नंबर पर है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली एंड ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ खंबत। अब वो भी गल्फ ऑफ खंबत में जाता है, ये भी गल्फ ऑफ खंबत में जाता है। ठीक है, और रिफ्ट वैली से दोनों फ्लो करते हैं। ठीक है, अब इस पे कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे उकई प्रोजेक्ट है, तावा रिवर वैली प्रोजेक्ट है, काकरापुर डैम है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम है या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो तापी रिवर पे है, तापी रिवर पे है। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना, माही रिवर, माही रिवर इतना इम्पॉर्टेंट है, ये भी वेस्ट की तरह जाता है, ये भी वेस्ट की तरह ही जाता है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ याद रखिए कि माही रिवर ही ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है।
2 बार कट करता है। राइज़ेज़ इन सबसे पहले याद रखिए विंध्या रेंज से निकलता है, गल्फ ऑफ खंबत में ही जाता है, जैसे नर्मदा, तापी जाते हैं, लेकिन इट कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। दोस्तों ये क्या है? आपको याद कैसे रहेगा? जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है? ये हमारा इंडिया है, ठीक है? हमारे इंडिया के बीच से एक लाइन जाती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको पता है 8 स्टेटें पास करके ये लाइन जाती है, ठीक है? अब ये रिवर क्या है ना, मान लो कि ये रिवर यहाँ विंध्या रेंज से निकलता है, विंध्या रेंज से निकलता है तो हमारे इधर की तरह जाता है ना, ये अरेबियन सी में जाता है, ये गल्फ ऑफ खंबत है। तो ये क्या करता है, ये फ्लो ऐसे करता है, ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं कि इसने माही रिवर ने पहले इस पॉइंट पे जो है वो कट किया इस पे, ठीक है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, यहाँ से मतलब इसने क्या किया, दोबारा कट किया, ठीक है, दोबारा दोबारा इसने कट किया, ठीक है, ठीक है। तो 2 बार जो है ये कट करता है हमारे इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन है, माही रिवर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये भी यही लूनी, लूनी जो है, लूनी और साबरमती ये भी वेस्ट फ्लोइंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना ये नर्मदा और तापी है, ये याद रखना। लूनी को हम लूनी नाम से आपको लूनी लून है ना, तो साल्ट वाटर, लूनी को हम बोलेंगे साल्ट वाटर के नाम से जाना जाता है, कहाँ से निकलता है भाई, अरावली रेंज से निकलता है, और इसको सागरमती के नाम से जानते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बिकॉज इट लॉस्ट इन द रन ऑफ कच्छ। याद रखना कि इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ आईली इनलैंड ड्रेनेज, इनलैंड ड्रेनेज की एग्जाम्पल है लूनी, बिकॉज क्यों, इट लॉस्ट इन द रन ऑफ कच्छ, यानी ये ज़मीन के अंदर धंस जाता है, फिर ये नज़र नहीं आता, रन ऑफ कच्छ में ही ये मतलब गुम ही हो जाता है रिवर, ऐसा मानो, ठीक है, ज़मीन के अंदर से ही फ्लो करता है, ठीक है, कौन सा रिवर, लोनी। लास्ट वन इज साबरमती, साबरमती जो है ना ये ओरिजिनेट होता है इन टू हेड्स रिम साबर एंड हाथमा, ठीक है। अराइज कहाँ से निकलता है, मेवर हिल इन द अरावली रेंज, सबसे पहले आपको याद रखना है कि अरावली रेंज से ही साबरमती भी निकलता है। अहमदाबाद सिटी इज़ लोकेटेड ऑन इट, अहमदाबाद सिटी जो है ये इस पे है, लेकिन कभी भी पूछा नहीं गया है, साबरमती बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। नर्मदा, माही, तापी, और नर्मदा तापी ही मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि इनको ही याद रखें, ये ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा और मेरा ये कंटेंट, मेरी ये मेहनत आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी। इतना दमदार कंटेंट है, हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारे सोर्सेस से मैंने आपको ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और इस चैनल से जेकेपी की कांस्टेबल की अगर आप पढ़ोगे ना जीएस, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। और शॉर्ट टाइम इस चैनल पे मैं किसी भी अपनी मतलब अपने चैनल की प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अगर 20 मिनट की वीडियो होगी ना तो मैं कहता हूँ कि 30 सेकंड की प्रमोशन भी नहीं होती चैनल में, सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल पे प्यार दें, ठीक है। दोस्तों जुड़े रहिए ऐसे दमदार कंटेंट के लिए। थैंक यू।